दिलचस्पी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य विश्लेषण। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित पृथक कर उनका पारंपरिक संबंध बताने को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। पहला है साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण। साधारण वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम साधारण वाक्य के दो अंग उद्देश्य तथा विधेय को बतलाना होता है। तत्पश्चात उद्देश्य के अंगों कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक तथा विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक और पूरक का विस्तारक तथा क्रिया एवं क्रिया के विस्तारक जो भी हो उसका उल्लेख करना होता है। ये विधेय में करना होता है। यथा मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, तो इसमें इधर वाला उद्देश्य हो गया मेरा भाई, है ना। तो ये कर्ता का विस्तारक हो गया। प्रशांत कर्ता हो गया, पुस्तकें कर्म हो गया, कर्म और कर्म का विस्तारक धार्मिक पुस्तकें हो गई। पुस्तकें कौन सी? धार्मिक। और पूरक और पूरक का विस्तारक कोई शब्द है ही नहीं इसमें। पूरक और क्रिया का विस्तार, क्रिया है इसमें पढ़ता है, और क्रिया का विस्तारक हो गया बहुत। इसी प्रकार उद्देश्य और विधेय। ताजमहल आगरा स्थल है दर्शनीय, तो इसमें आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, तो ताजमहल कर्ता हो गया, आगरा कर्ता का विस्तारक हो गया। कर्म नहीं है इसमें और कर्म का विस्तारक भी नहीं है, लेकिन पूरक है, स्थल है, और पूरक का विस्तारक है दर्शनीय। मिश्र या मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण। मिश्र या मिश्रित वाक्य के वाक्य विश्लेषण में उसके प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। यथा सुनील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो प्रधान उपवाक्य सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यह आश्रित उपवाक्य हो गया। उपवाक्य का प्रकार है यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि सुनील व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है। वे सफल होते जो परिश्रम करते हैं, वे सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य हो गया इसमें जो परिश्रम करते हैं, और विशेषण उपवाक्य हो गया क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है कि जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। शाम को गाड़ी नहीं मिली, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य हो गया क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वही क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। संयुक्त वाक्य का वाक्य विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में साधारण वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों या समानाधिकरण उपवाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले संयोजक शब्द का उल्लेख करना होता है। यथा
कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक शब्द। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्यों में पदों का क्रम। प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। हिंदी में इस संबंध में कुछ नियम इस प्रकार है। सामान्य वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। जैसे अभिषेक गाना गाता है, तो अभिषेक कर्ता हो गया, फिर कर्म हो गया, क्या गाता है, गाना, और फिर अंत में क्रिया हो गई, क्या गा रहा है, गाना, गाता है। यदि वाक्य में संबोधन या विस्मयबोधक है तो वह कर्ता से पहले आता है। जैसे प्रशांत, मेरी बात सुनो, अरे हरी भाग गया, तो वो कर्ता से पहले आ रहा है। कर्ता कर्म क्रिया के विस्तारक क्रमशः इनसे पहले ही आते हैं। जैसे भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। जैसे डॉक्टर आलोक राज जापान जाएंगे। प्रोफेसर अशोक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग संबंधी से पहले किया जाता है। जैसे यह गोविंद का घर है, तो गोविंद का घर है तो संबंध हो गया उसका। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। प्रश्नवाचक पद प्राय व्यक्ति या विषय से पूर्व लगाया जाता है। जैसे तुम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे वह खाना खाकर चला गया। द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे अशोक ने सुनील को पुस्तक दी। निर्देशात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पूर्व किया जाता है। जैसे दुष्यंत वहाँ नहीं जाएगा। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तथा अधिकरण कारक कर्ता और कर्म के मध्य रखे जाते हैं तथा वाक्य में इनका प्रयोग विपरीत क्रम यानी अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक में होता है। जैसे टीना ने कागज पर रिंकू के लिए पेंसिल से चित्र बनाया। तो पूरक कर्त पूरक स्थिति में सदैव कर्ता के बाद तथा कर्म पूरक स्थिति में कर्म के बाद रहता है। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। राम सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पढ़ा नहीं। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। तुम इसी समय रवाना हो जाओ ताकि गाड़ी मिल जाएगी। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है। वाक्य में पदों की अन्विति। किसी वाक्य में पदों का सही क्रम ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके पदों में अन्विति का होना भी आवश्यक होता है। अन्विति का अर्थ होता है संबंधता, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों में उचित मेल होना आवश्यक है। कर्ता और क्रिया की अन्विति।
कर्ता के साथ परसर्ग नहीं होने पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो लिंग के अनुसार हो गया। वाक्य में भिन्न लिंग और वचन के अनेक कर्ता परसर्ग रहित हो तो क्रिया बहुवचन में होती है तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे लड़के और लड़कियां खेलती है, लड़कियां और लड़के खेलते हैं। तीसरा, यदि एक से अधिक कर्ता परसर्ग रहित हो और अंत में समूहवाचक शब्द हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। जैसे राम, श्याम, राधा सब जा रहे हैं। यदि एक से अधिक परसर्ग रहित कर्ता एक ही पुरुष लिंग के एक वचन हो तो क्रिया इसी लिंग के बहुवचन में होगी। नीता, मीता और सीता खेल रही है। यदि भिन्न लिंग वचन के परसर्ग रहित एक वचन के कर्ता और तथा आदि से जुड़े हो तो वाक्य में क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी। जैसे शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, राम और सीता वन में या वन से नहीं आए। यदि भिन्न लिंग वचन के परसर्ग रहित कर्ता एक वचन हो तथा वाक्य में विभाजक, समुच्चय बोधक अथवा या लगा हो तो क्रिया का लिंग वचन अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगा। गुंजन या अभिषेक चला गया, प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी। आदर्श सूचक एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में आती है। माताजी खाना बना रही है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। कर्ता का लिंग अज्ञात होने पर क्रिया पुल्लिंग ही होती है। कौन आया है? वहाँ कोई खड़ा है। हिंदी में आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य हमेशा बहुवचन में आते हैं। यथा आज आपके दर्शन हो गए, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, तो बहुवचन आएगा। क्रिया और क्रिया की अन्विति, यदि कर्ता परसर्ग ने सहित हो तथा कर्म के साथ को न लगा हो तो क्रिया कर्म के लिए वचन के अनुसार होती है। जैसे भूपेंद्र ने आम खाया, नीता ने आम खाया, महेंद्र ने चाय पी, संतोष ने चाय पी। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। जैसे राम ने मोहन को पीटा, सीता ने गीता को पीटा, लड़कियों ने लड़कों को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। परसर्ग सहित कर्ता के साथ एक से अधिक कर्म समान लिंग वचन के होने पर क्रिया उन्हीं लिंग वचन में होगी। जैसे मैंने आम और केले खरीदे, उसने पुस्तक और कापी खरीदी। यदि कर्ता के साथ परसर्ग ने लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होती है। जैसे राम ने पुस्तक और रबड़ खरीदा, सीता ने रबड़ और पेंसिलें खरीदी। संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है जिसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। राम ने कहा मैं पत्र लिखूंगा, छात्रों ने कहा हम खेल खेलेंगे। जो सर्वनाम उनके संज्ञाओं के स्थान पर आए वह बहुवचन होता है। जैसे गीता, सीता, नीता अजमेर गई, वे कल लौटेंगी। अगर कर्ता संज्ञा अगर बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन आएगा। किसी
एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग उचित है, अलग अलग नहीं। जैसे राम ने अपने बड़े भाई से कहा, आप जल्दी जाइए, आपको देर हो जाएगी। विशेषण और विशेष का मेल। विशेषण का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। आकारांत विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार प्राय बदल जाते हैं। तुम पीला कुर्ता पहनो, वह पीली साड़ी पहनेगी। पीले झंडे फहरा रहे हैं। किंतु अन्य विशेषण में विशेष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। लाल कमीज, लाल साड़ियाँ, लाल झंडे। यदि वाक्य में एक से अधिक विशेष हो तो विशेषण अपने निकट वाले विशेष्य के अनुरूप होगा। जैसे काली टोपियाँ और कुर्ते लाओ, काले कुर्ते और टोपियाँ लाओ। संबंध और संबंध का अन्वय। वाक्य में आने वाले संबंधवाचक शब्दों के लिंग वचन संबंध के लिंग वचन के अनुरूप होते हैं। जैसे यह राम की गाय है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधी गाय के अनुरूप संबंधवाचक की स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। ये राजा के घोड़े हैं। यहाँ संबंधित घोड़े के अनुरूप संबंधवाचक के पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में भिन्न लिंग वचन की अनेक संज्ञाएं संबंधी तो संबंध कारक अपने बाद में आने वाली संज्ञा के अनुरूप होगा। जैसे उसकी अंगूठी और हार तैयार है, उसकी अंगूठी के अनुसार। उसका हार और अंगूठी तैयार है, उसका हार के अनुसार। उसके कपड़े और जूते लाओ, उसके कपड़े और जूते कपड़े उसके कपड़े के अनुसार। उसकी पुस्तक और पेन खो गया, उसकी पुस्तक के अनुसार। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।